हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा होगा वैसे वैसे सभी बच्चों के पास एक ही कंफ्यूजन आता है कि अभी क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। जैसे ही आप थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं जो दो बात बोल रहा हूं इसको आप ऑब्जर्व करना और उसी पे इंप्लीमेंट करना। आपको एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं होगा। बच्चों, आप लोग सोचो, इमेजिन करो जब 10th में गए होंगे तो आप सोचे होंगे कि मेरे को बहुत पढ़ना है, थोड़ा सा एक्साइटेड रहे होंगे, फिर बीच में लेवल गिर गया होगा और लास्ट में जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं या ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। जैसे टेंशन में यहां पर ये स्टूडेंट दिख रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वो बहुत सारे बुक ले लेते हैं और चाहते हैं कि कम समय में सारे बुक को पढ़ लें। कृपया करके बच्चों आप ऐसी गलती ना करो। आपका पहला एग्जाम 19 तारीख से, जिन बच्चों का संस्कृत होगा उनका एग्जाम 19 तारीख से है और आज जो तारीख है वो 7 तारीख है, ठीक है ना। तो आप इस समय का टाइम मैनेजमेंट है, ये मेरे अकॉर्डिंग अगर जो मैं टाइम मैनेजमेंट में बता रहा हूं अगर आप कर लेते हो, ये बहुत इनफ टाइम है, बहुत इनफ टाइम है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके पास सिर्फ अभी एक ही कमी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा और आप परेशान हो बहुत सारे बुक को लेकर कि हम कौन सा बुक पढ़े कौन सा बुक ना पढ़े। वैसे तो सारे बच्चों को अपना नोट्स साल भर में रेडी करना होता है और उसे भी पढ़कर जाना होता है तो एग्जाम आसान हो जाता है। लेकिन वैसे बच्चों के लिए भी मैं पूरे अच्छे तरीके से प्लान क्रिएट कर रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। एग्जाम में ये जो आपका 19 तारीख से 13 मार्च तक का जो एग्जाम चलने वाला है उसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनाएंगे, मैं उसकी बात करने वाला हूं, ठीक है। तो ये प्रेशर से बचने के लिए बच्चों, है ना, इस प्रेशर से बचने के लिए पहले क्या करना है उसको आते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पे हमारा है एग्जाम डेट्स एंड प्लान। मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम डेट्स के अकॉर्डिंग मैंने प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है, जैसे आपका 19 तारीख को संस्कृत का एग्जाम है तो संस्कृत का एग्जाम में जिन बच्चों का संस्कृत का एग्जाम है उन्हें भी पता होगा कि वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो संस्कृत का एग्जाम, यदि आपका एग्जाम 19 तारीख से और संस्कृत जिन बच्चों का एग्जाम है और उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया संस्कृत का, तब वह स्टूडेंट 16 तारीख से तक, आप 16 तारीख तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे समझिएगा। ज्यादातर बच्चा मैथ और साइंस ज्यादातर पढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो आपको मैथ्स में अगर आप जाते हैं तो मैथ्स का सिलेबस आपको पता होगा कि किस टॉपिक से और किस चैप्टर से क्या पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग आज से आप ऐसा परिवर्तन करना, आपका एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगा कि आपने साल भर नहीं पढ़ा। ये मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम को कम समय में टॉपर बन सकते हो आप। अब बताओ मैथ्स जो पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है इसकी मैं बात कर रहा हूं। आप चैप्टर 1 खोलना, चैप्टर 1 में देखना कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहा है और उस आने वाला सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। तो उसके बाद ढूंढ लेना कि ये चैप्टर में, एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रहा है, 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 ठीक है ना। और अगर बाय चांस लग रहा है कि ये 50-50 आ रहा है, कितना ना 50% ही आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो आप क्या करना कि ये जो 3 क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो, इस क्वेश्चन को बनाकर समय बर्बाद नहीं करना। अभी फिलहाल अभी क्या करना है, ये 50-50 वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के चेक कर लेना कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा पहले इस पे फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा, चीजें उतना ही होंगी। अगर आप पूरा क्वेश्चन को बनाओगे तो वैसे क्वेश्चन को आप बनाते हो जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आ रहा है, उसको बनाने की जरूरत नहीं थी, तो आपका समय किल हो जाता है। फिर आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो, फिर जो क्वेश्चन में डाउट्स था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर ही नहीं पाते हो।
ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हर चैप्टर, कितना चैप्टर, 10 से 15 चैप्टर है, अगर एक दिन में 5 चैप्टर का भी ऐसा सॉल्यूशन आप कर लेते हो, 2 घंटे का समय देते हो, तो आपका मैथ्स का पूरा कमांड हो जाएगा, ठीक है ना, मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से सारे बुक्स में यानी सभी को इक्वल टाइम दीजिए। अभी आपको जिस सब्जेक्ट में लगता है कि आपको डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, ठीक है ना, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप क्या कीजिए, उसके लिए स्पेशल टाइम दीजिए। लेकिन अभी के इस समय में आप जो भी सब्जेक्ट है, जैसे किसी बच्चा का हिंदी है तो किसी बच्चा का संस्कृत नहीं है, ठीक है, उसके जगह पर आईटी लेते हैं, तो वैसा टाइम दीजिए। अब देखो यहां पर एग्जाम डेट जो है ना बहुत खूबसूरत तरीके से, हिंदी के बाद आप संस्कृत के बाद हिंदी के एग्जाम तक सिर्फ हिंदी ही पढ़ना है, साइंस नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब साइंस के लिए आपको 21 के बाद डायरेक्ट 2 तारीख को आपका साइंस है, यानी बहुत बहुत ज्यादा टाइम है। हम आपको 21 तारीख से लेकर 2 तारीख तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं अपलोड करूंगा, वो क्वेश्चन करके जाना। उस क्वेश्चन की खास बात ये होगी कि उस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये होगी कि अगर कॉन्सेप्ट में कमी है तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर करवाऊंगा। तो ये आपके पास बहुत सारा समय है बच्चों। और फिर सोशल साइंस की 7 तारीख को 5 तारीख है, और उसके बाद जो लास्ट में 13 को जो एग्जाम है वो मैथ्स का है। तो 7 तारीख बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 बहुत समय है बच्चा, बहुत समय है, एकदम मत डरना, तेरे पास बहुत समय है। नहीं प्रॉब्लम अगर हो रहा तो आप लोग प्लीज आ जाना मेरे पास 5 दिन, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बनाकर भेजूंगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। जो बच्चे दूर है, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, उनके लिए मैं लाइव आकर मैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये बताना है कि पहले आपको 16 तारीख के तक सारे सब्जेक्ट को इक्वल समय दीजिए। दूसरा चीज है प्रेशर मत दीजिए, ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना है, सिंपल सा जो आपको आपने पढ़ लिखा है उसी में ढूंढना कि जितना मैंने पढ़ा उसमें क्या नहीं आ रहा, उसमें प्लान करेंगे। और बीच बीच में एक सैंपल पेपर आप कम से कम उसको सैंपल पेपर को देखकर, जब पढ़ पढ़ के थक जाते हो या सोने जाते हो ना, तो एक सैंपल पेपर को लेकर साथ में सो जाइए, देखते देखते सो जाइएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश होगा और आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है। हम अगले वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि आखिर एग्जाम में सबसे अच्छा मार्क्स कैसे आएगा और प्रेशर को हम लोग कम कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि बच्चों को कैसे पढ़ना है, ये मेरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।